तो आप इसमें कहीं देख रहे होंगे कि हलंत लगा हुआ है, नहीं है। बच्चों सबसे पहले इस पाठ में हमें दो चीज याद करनी है कि शब्दों के साथ शब्दों के समूह, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा पॉइंट याद करना है कि हम शब्द दो प्रकार के होते हैं। तीसरा पॉइंट याद करना है कि शब्द दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, स्वरांत शब्द और व्यंजनांत शब्द। चौथा पॉइंट याद करना है कि स्वरांत शब्द की क्या परिभाषा होती है। तो वैसे शब्द जिसका अंत स्वर से होता है स्वरांत शब्द कहलाता है। व्यंजनांत शब्द वैसे शब्द जिसका अंत व्यंजन से होता है व्यंजनांत शब्द कहलाता है। पांचवा पॉइंट है कि हम स्वरांत और व्यंजनांत को कैसे पता करेंगे, कैसे ढूंढ करके निकालेंगे अपने क्वेश्चन पेपर से कि स्वरांत कौन है और व्यंजनांत कौन है। सीधा सा सवाल है जी, और जवाब भी बहुत सीधा है। क्या जवाब सीधा है? जवाब ये सीधा है कि जिस शब्द के अंत में हलंत लगा हुआ होता है वो व्यंजनांत शब्द कहलाता है, और जिस शब्द के अंत में हलंत लगा हुआ नहीं होता है वो स्वरांत शब्द कहलाता है। अब सवाल यहाँ पर फिर से एक बार कहता है कि शब्द हम कहते किसको है? जब हम मुंह से कोई आवाज निकालते हैं, पानी, चीनी, चाय, दाल, रोटी, भात, टमाटर, बैगन, ये सब शब्द कहलाते हैं। क्या ये अकेले बोला जाता है? नहीं बोला जाता। यदि आप टमाटर बोल रहे हैं, आप टमाटर खाते होंगे अभी बाजार से खरीद करके, तो टमाटर जब बोलते होंगे तो टा आवाज पहले लगाते होंगे, तो आवाज पहले टा का आया तो इसलिए तो आपने लिखित भाषा में पहले कॉपी में टा लिखते होंगे। माँ का माँ कैसे लिखा है? माँ में आपने आ व्यंजन आ स्वर को जोड़ा, माँ आकार माँ, फिर टा में आ स्वर को जोड़ा, रा में आ स्वर को जोड़ा, यानी टमाटर में कितने हुए? टमाटर में 8 वर्ण का उच्चारण हुआ। टा व्यंजन वर्ण हुआ, टा में आ मिलाया। क्यों मिलाया भाई? क्योंकि व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता। तो टा में आ मिलाया टा हो गया, माँ में आ मिलाया माँ हो गया, फिर टा में आ मिलाया टा हो गया, और रा में आ मिलाया र हो गया। यानी टमाटर बोलने के लिए आपको 8 वर्णों का उच्चारण करना पड़ा। यदि आप 8 वर्ण का उच्चारण करने के बाद आपने एक शब्द बनाया और उस शब्द को आपने लिखा, तो शब्द वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह क्या हो सकता है? स्वर हो सकता, व्यंजन हो सकता। कहता है कि यदि हम व्यंजन को नहीं लेंगे, कहता है आपने कहा आप पूछना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, तो क्या स्वर से, केवल स्वर वर्ण से शब्द बनता है? बिल्कुल बनता है। जैसे हम आपके सामने एक शब्द का उच्चारण करके दिखा रहे हैं, आइए आइए। कोई आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है, परिवार आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, मामा मौसा आते हैं, तो आप कहते हैं कि आइए। आ स्वर वर्ण है। ई बड़ी की मात्रा, ये भी स्वर वर्ण है जी। ए ये भी स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्णों से भी शब्द बनते हैं, लेकिन कितने बनेंगे? थोड़ा सा बनेंगे। आपके घर में 10 परिवार है और 10 परिवार में आपने 4 रोटी बनाया है, तो आप कैसे बांटेंगे? यदि कोई आपके यहाँ व्यंजन वर्ण को हम अपने शब्दों में शामिल नहीं करते हैं तो शब्द जो है कम बनेगा। कम क्यों बने? उससे क्या नुकसान होगा? नुकसान तो होगा कि आपके परिवार रिश्तेदार जब हमारे यहाँ आते, आपके यहाँ आएंगे, तो आपने तो कह दिया आइए, आ गए, बैठ भी गए, लेकिन अब उनको कैसे जाने के लिए बोलिएगा? क्योंकि जाने के लिए बोलना
कहिएगा जाइए, आप बोलिएगा जाइए, तो जैसे ही जाइए बोलिएगा, जा जो है व्यंजन वर्ण है। अब वो आपके रिश्तेदार तो आपके यहाँ जीवन भर नहीं रहेंगे, उनको जाना होगा, वो जाएंगे, उनके पास भी परिवार, उनके बच्चे हैं, उनके घर हैं, उनके बाद जानवर हैं, खाना पीना सब कुछ वो अपने घर में करेंगे। तो हम व्यंजन वर्ण को इसलिए शामिल करते हैं कि शब्दों का निर्माण ज्यादा से ज्यादा हो, हम ज्यादा से ज्यादा शब्द बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप दुनिया में जितने भी क्लास में आप देख रहे होंगे, क्या क्या देख रहे हैं, ट्यूबलाइट है, घड़ी है, बोर्ड है, पंखा है, टेबल है, डेस्क है, आपका बैग है, लंच बॉक्स है, वाटर बोतल है, पेंसिल है, पेन है, सब शब्द है। अब शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जब हम शब्द बनाते हैं तो हमारा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों रहता है। शब्द दो प्रकार का होता है जी, कौन कौन होता है? स्वरांत शब्द और व्यंजनांत शब्द। दो ही प्रकार का शब्द क्यों होता है? इसलिए होता है दो प्रकार का शब्द कि जब हम अपनी भाषा में, हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो या अंग्रेजी की भाषा हो, वर्ण दो ही प्रकार का होता है, स्वर व्यंजन, अंग्रेजी में वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पर जब हमारा वर्ण ही दो प्रकार का होगा, कौन कौन होगा? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो जब वर्ण दो प्रकार का होगा जी, तो हमारा शब्द भी जो बनेगा वो दो ही प्रकार का बनेगा। तो शब्द, वर्णों के समूह को शब्द कहा। शब्द दो प्रकार का होता है, स्वरांत शब्द और व्यंजनांत शब्द। अब आपके एग्जाम में रहेगा लिखने के लिए परिभाषा लिखो। स्वरांत शब्द की परिभाषा कैसे लिखेंगे? वैसे शब्द जिसका अंत स्वर से होता है। लिख दिया आपने, लेकिन कोई आपके बगल में पड़ोसी बैठा हुआ है, आपके स्टूडेंट बैठा हुआ है, टीचर बैठा हुआ है, बैठे हुए हैं, तो आप कैसे पता करोगे कि ये स्वरांत शब्द है जी? दूसरा, व्यंजनांत शब्द, वैसे शब्द जिसका अंत व्यंजन से होता है, हम उसे व्यंजनांत शब्द कहते हैं। वैसे शब्द जिसका अंत व्यंजन से होता है, उसे हम व्यंजनांत शब्द कहते हैं। शब्द जब हमने बनाया तो इसमें हमने सर्कल कर रखा है, गोल घेर रखा है। क्यों भाई? क्योंकि पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि स्वर वर्ण की पहचान आप कैसे करोगे। स्वर वर्ण की पहचान जो होती है कि वर्णों में हलंत नहीं लगा होता है। वर्ण में हलंत लगा हुआ नहीं होगा तो वो स्वर वर्ण कहलाता है, और जिस वर्ण में हलंत लगा हुआ होगा वो व्यंजन वर्ण कहलाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हलंत लगा हुआ होगा तो आप बता रहे हैं कि व्यंजन वर्ण कहलाता है, और हलंत लगा हुआ नहीं होगा तो आप स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से वर्णों को आपने पता किया, ठीक उसी प्रकार से शब्दों को भी पता कर सकते हैं। कैसे? वैसे शब्द जिसमें हलंत लगा हुआ नहीं होगा वो स्वरांत शब्द कहलाता है, और वैसे शब्द जिसमें हलंत लगा हुआ होता है वो व्यंजनांत शब्द कहलाता है। अब हम लोगों ने पहचान लिया जी कि स्वरांत और व्यंजनांत शब्दों को छांटना रहेगा, तो आप कैसे छांटोगे? स्वरांत और व्यंजनांत शब्द को छांटना जब रहता है तो हम छांटेंगे कैसे, अलग कैसे करेंगे? तो अलग करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? ये पाठ जो है हम पाठ को मिटाते हैं। कैसे? अब यहाँ पर सबसे पहली बात है कि हम लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर देखे आपको लिख करके दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? राजन। राजन ऊपर में भी लिख रखा है। राजन के बाद हमने लिखा रखा है, उसके बाद लिखा है
पेपर में कि आप स्वरांत और व्यंजनांत को अलग करो। कैसे करोगे आप? तो सीधा सा सवाल है कि हम दो कॉलम बनाएंगे। क्यों दो कॉलम बनाएंगे? इसलिए बनाएंगे कि शब्द दो ही प्रकार का होता है। जब शब्द दो प्रकार का होगा तो कॉलम भी दो ही प्रकार का बनाना होगा। शब्द दो ही प्रकार का क्यों होता है? जब वर्ण दो प्रकार का होता है तो शब्द भी दो प्रकार का ही होगा। तो दो कॉलम आप बनाएंगे। कॉलम में पहला लिखेंगे स्वरांत और दूसरा नीचे कॉलम बनाएंगे, उसमें बनाएंगे व्यंजनांत। अब दो व्यंजनांत और स्वरांत कॉलम बना दिया। अब कहता है कि इसको हम व्यंजनांत वाले घर में, आपके घर में हम नहीं रह सकते और रहेंगे 10-5 मिनट रखिएगा, फिर कहेंगे जाइए सर आप क्यों बैठे हुए हैं आप मेरे यहाँ। तो यहाँ पर स्वरांत वाले कॉलम में, स्वरांत वाले घर में कौन से शब्द को डालेंगे? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने रिवीजन किया क्या कि वैसे शब्द जिसके अंत में हम